अब तक आपने देखा इंसाफ इंसाफ है तुम्हारे इंसाफ की ऐसे कितने ऐसी। अब देखना कैसे जान निकलेगा इन लोगों का जब हम इसका जान देंगे। पापा रोकने का कोशिश मत कीजिएगा हमें, क्योंकि अभी जो आपके सामने खड़ा है आपका बेटा नहीं है, एक बाप है जो अपने बच्चों को बचाने जा रहा है। रुक जाइए। अगर आप पुन्नी को लेकर गए तो हम अपना नस काटकर अपनी जान दे देंगे। भैया ओ क्या हुआ? वो पूनम क्या हुआ उसको? भैया विमला चाची कह रही थी वो स्कूटी लेके बाहर गई है। पूनम इस वक्त कहाँ जा सकती है? तुम एक काम करो, ये है हमरा पैर है, इस पर अपना नाक जो है ना रगड़ के रिक्वेस्ट करो। अब देखिए आगे। पूनम शर्म नहीं आता ना आपको? ये क्या करवा रही थी पूनम से? शर्म? अपने ही घर में हमको नजरबंद करके रखा, तब शर्म नहीं आया तुम लोगों को? बड़ी हवेली का बदतमीजी का ना बही खाता है हमारे पास, कहो तो खोले। चाची, क्या हुआ और क्या नहीं हुआ ये देखने का सबका अपना अपना नजरिया है, लेकिन लाखन ने बच्चों को अगवा करके ठीक नहीं किया। कहां तक भागेगा? प्रियोम ठाकुर का अच्छा है और का बुरा इसका फैसला नियति करेगा। रहा सवाल हमारा बेटे लाखन का, तो हमने ना उसके छाती पर अंगार मला है। तुम्हारा गोली उसको छू भी नहीं सकता है, बल्कि सबको मारेगा। बड़ी हवेली में एक लाश गिरेगा और ये रेखा देवी जो है ना वो नया गहना पहनकर श्रृंगार करेगी। गुलाम नहीं है वो, समझे? गुलामी करने के लिए नहीं जन्मा है हमारा बेटा अपने बाप की तरह। राजा बनेगा, पूरे बेगूसराय का राजा बनेगा इससे। देख लेना। और उस दिन हम ढोल लेकर ना पूरे बेगूसराय में झूम कर नाचेंगे, देखते रह जाओगे तुम लोग। आग है हमारा बेटा, आग, और तुम सबको जलाकर राख कर देगा। आग का कोई दिशा नहीं होता है चाची। जब हवा का रुख बदलता है ना, तो कभी कभी वो अपना ही घर जला देती है। फिर ना उसे प्रियोम का फर्क समझ आएगा और ना लाखन का। इसलिए भगवान से प्रार्थना कीजिए कि लाखन आग ना बन जाए।
तुम्हें कहती हूँ ना हमेशा, हिम्मत रखो तो सब ठीक हो जाएगा। तो फिर आज तुम ही क्यों हिम्मत छोड़ रही हो? हिम्मत तो हमेशा तुम देते थे, हमेशा सब कुछ ठीक कर देते थे। फिर आज कुछ करो ना प्रियो, प्लीज बच्चों को वापस ले आओ। सिर्फ 12 घंटे बचे। हम चुप क्यों हो गए? प्रियो, क्या तुम्हारे दिमाग में भी कुछ नहीं सोच रहा है? कुछ करते हैं हम, सब ठीक हो जाएगा। तुम चिंता मत करो, भरोसा रखो। हमारा नाम है लाखन ठाकुर, रही है पूनम कुमारी, हमारी होने वाली धर्मपत्नी। आज के बाद किसी ने इनको छेड़ा चाहे पर आंख उठाया तो कसम खा के कह रहे हैं आंख काट लेंगे साला तुम लोगों का। स्कूल गए थे हम, कहा चलिए वापस। आप जानती हैं ना कि स्कूल आते हैं हमको लेने के लिए। गलती की है ना, तो अब सजा देंगे। कूदिए वहां से। लीजिए। टेंशन का बहुत शौक है, तो हमने सोचा कि थोड़ा टेंशन हम भी दे देते हैं। कॉलेज जाके क्या करेंगे? गवर्नर बनना है, टीचर बनना है, क्या करोगा? हम नहीं चाहते हैं कि हमारी होने वाली धर्मपत्नी कॉलेज पढ़ने के लिए जाए। चलिए पानी के नीचे खड़े हो जाइए। सुनाई नहीं दिया? होने वाले पति हैं, ऑर्डर दे रहे हैं। ये शादी मैंने तय की थी ना, तो मैं फूलन ठाकुर अब से इस शादी को रद्द कर रहा हूं। प्रियम फूलन ठाकुर के राज में जब तक ये जिंदा रहेगी, ऐसे कितने बेगुनाह लोग मरते रहेंगे। इस परिवार ने हमेशा हमारा साथ दिया, लेकिन आज हमारी वजह से सब मुसीबत में है। हमको बचाने के लिए वो लोग अपने बच्चों को कुर्बान करने को तैयार, और हम क्या कर रहे हैं?
अब जो बारात निकलेगी पूनम की शादी के लिए, उसे लाखन कभी भी रोक नहीं पाएगा, क्योंकि वो बारात फूलन ठाकुर के घर से निकलेगी। दस गोली लाए, सब पे नाम लिखा है। सबके सीने में उतार देंगे अगर पूनम हमारी नहीं हुई तो। सिर्फ बेहोश किया, लेकिन सिर्फ 24 घंटा तक। उसके बाद अगर इनकी जीवन रेखा बढ़ानी है ना, तो हमें हमारी पूनम लौटा दो। माया हमारे बच्चों को मार दिया पूरन ठाकुर ने। अब बताते हैं तुम्हें इंसाफ किसे कहते हैं। पूनी और बच्चों को लेने जा रहे हैं। अगर आप पुन्नी को लेकर गए तो हम अपना नस काट कर अपनी जान दे देंगे। जर और जमीन का बंटवारा करके अब तक तुमने अपना परिवार सहेज रखा था फूलन। आखिर जोरू आ ही गई, परिवार को बिखेर गई। तुमसे ये भूल कैसे हुई फूलन? क्यों ले आए उस जोरू को हमारे बच्चों के बीच? अम्मा हम ना, गलती हुई है, तुमसे गलती हुई है फूलन। बेगूसराय के राजा से गलती हुई है। जिस दिन तुमने प्रियोम और पुन्मी का रिश्ता तय किया था, उसी दिन हमको बात ये खटकी थी और हमने तुमसे कहा भी था, लेकिन तुम एक सही फैसला राज बनाता है फूलन, तो एक गलत फैसला सब कुछ बिखेर देता है। अभी भी वक्त है फूलन। कहते हैं दुनिया में कोई ऐसा फैसला नहीं होता जो बदला नहीं जा सकता। वो राजा ही क्या अम्मा, जो अपने जवान और फैसले से मुकर जाए। हम आपका बहुत सम्मान करते हैं, इसलिए आज ऐसा कुछ भी मत मांगिएगा जो हम आपको नहीं दे सके। हम सिर्फ अपने बच्चे और अपना परिवार मांग रहे फूलन। मनचीता और पूनम भी हमारा परिवार हैं अम्मा। जवान दी है हमने मनचीता को। आज अगर लाखन के सामने हम झुक गए तो कभी भी बेगूसराय वालों के सामने सर उठाकर नहीं चल सकेंगे। लोग यही कहेंगे कि अपने खून के सामने ठाकुर ने अपनी जवान तोड़ दी। राजा अच्छा करे तो भी सुनता है और बुरा करे तो भी सुनता है। सियासत में हर किसी को खुश नहीं रखा जा सकता फूलन। आज तुम अपने पोतों की कुर्बानी करके जीत भी गए तो परिवार के सामने तो हार ही जाओगे। कभी सोचा है मिथिलेश और माया पे क्या बीतेगी? कभी उनसे नजरें नहीं मिला पाओगे तुम। हम भी अपने बच्चों से बहुत प्रेम करते हैं अम्मा। उनकी जिंदगी की खातिर हम भी अपने जान की बाजी लगा सकते हैं। और ना बचा पाए तो? तुम्हें लगता है जिस प्रियोम और पुन्मी की शादी की तुम बात कर रहे हो, इन बच्चों की लाश पर क्या वो अपनी शादी का मंडप सजा पाएंगे? और अगर शादी हो भी गई तो वो कभी ये शादी जी नहीं पाएंगे। इस दोष के साए में कभी खुश नहीं रह पाएंगे वो। बेटी देकर अपने बेटों को बचाने की तहजीब नहीं है हमारे यहाँ अम्मा। अपने परिवार के बहू और बेटियों की इज्जत के लिए न जाने कितने बेटों को कुर्बान कर देते हैं। लेकिन इस कुर्बानी का कोई फायदा नहीं होगा फूलन। एक लड़के के लिए तुम इतने रिश्ते और 2 जाने गंवा रहे हो। ये कुर्बानी नहीं, हत्या है फूलन। इस बात के लिए हम तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे फूलन, और ना ही उस पूनम को।
पड़ी अम्मा। काट दो पिताजी, हमारी बॉडी भी लाखन भाई का पता नहीं बताएगी। वफादारी का ये गुण आप ही के खून से आया हम में। इसका जरूरत नहीं पड़ेगा काका। आप जाइए। हम जानते हैं तुम हमें काहे खोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम लाखन भाई के पास भाग जाएं और तुम हमारे पीछे पीछे वहां भी पहुंच जाओ। हम बेवकूफ नहीं हैं। सही कहा तुमने, तुम बेवकूफ नहीं हो, तुम बहुत बड़े वाले बेवकूफ हो। तुमको क्या लगता है हमें फालतू आइडिया लगाएंगे? खोल इसलिए रहे हैं तुमको कि हमको अब तुम्हारा जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने लाखन को खत्म कर दिया है। मार दिया उसको। लाखन को खत्म कर दिया है। मार दिया उसको। झूठ बोल रहे हो। चाहो तो गंगा मैया में डुबकी लगाकर ढूंढ लो उसका लाश। मर चुका है। जी में तो आया कि तुमको भी उसके पास भेज दें, लेकिन ये सोचकर हाथ रुक गए कि पूनम के भाई हो तुम और हमारा उसके साथ शादी हो रहा है। अच्छा नहीं लगेगा ना, बहन रोती सूरत में मंडप में आके बैठे, इसलिए छोड़ रहे हैं। कल रात को संगीत है, साफ सुथरा कपड़ा पहनकर आ जाना। लाखन के दिए हुए समय में सिर्फ 10 घंटा बाकी है मंजीता। लाखन का सबसे बड़ा वफादार डोल्ट है। इतना मारने पीटने के बाद भी वो लाखन का पता नहीं बता रहा था, तो हमने उसको ये कहकर छोड़ दिया कि लाखन मर चुका है। हो सकता है वो लाखन तक पहुंचने की कोशिश करे। दरोगा जी, उस पर नजर रखो। जी भैया, हो जाएगा।
हमने सिपाही जी को लाखन के घर के बाहर खड़ा किया है। रेखा चाची भी हमको लाखन तक पहुंचा सकती है। बस एक सुराग मिल जाए लाखन तक पहुंचने का,